तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 को कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये है, 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है ना। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, 4.3 का पहला क्वेश्चन यही है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका विवेचक निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर b² माइनस 4ac। ये विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए a का मान है 2, b का वैल्यू है -7 और c का वैल्यू है 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, b², तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिए, गुना c के जगह 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 और माइनस 4 दूना 8 या 24, यानी 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। 49 में 24 घटेगा भाई तो 25 आएगा, और ये 25 प्लस में आ रहा है, यानी मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि को समझते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि यही है, क्या करना है यहाँ पे, यही है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें इस 2x² को ऐसा क्या लिखें जो a, इस दोनों में 2x² और -7x तक में हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ माइनस है, अगर माइनस है तो a माइनस बी, अगर प्लस रहा था तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। 2x² को ऐसा क्या लिखेंगे जो वर्ग करने के बाद भी हमारा गुना करने पे यही चीज आ जाए। तो 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √2, और यहाँ x है तो x का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर। √2 को √2 से गुना करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ, और x को x से गुना x²। तो इसीलिए a के जगह पे हो जाएगा √2 x² माइनस 2ab, फॉर्मूला होता है a² a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², यही फॉर्मूला होता है ना इसका। तो हम क्या करेंगे, अगली बार इसमें कैलकुलेट करेंगे। देखिए a² हो गया -2, a के जगह पे यही काम करेगा, √2 x काम करेगा। गुना b के जगह ऐसा क्या लिखा जाए कि कैलकुलेट करने के बाद जो है ना यही चीज बच जाए, है ना, a² माइनस 2ab। b के जगह ऐसा क्या ले, सोचना है हम लोगों को, 7x ही बचना चाहिए गुना करने पे, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, 7/2√2, है ना, 7/2√2। अपने मन से इसको सेट करेंगे, है ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 7x बचेगा यहाँ पे। तो इसीलिए इसको ऐसा सेट करना है। तो a² माइनस 2ab प्लस b², b की जगह कितना है 7/2√2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। जितना संख्या यहाँ जोड़ना है उतना संख्या का, जितना संख्या का स्क्वायर यहाँ जोड़े हैं उतना संख्या का स्क्वायर को क्या करना होता है, घटाना होता है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग विधि का रूल होता है, नियम होता है, ठीक है। तो 7/2√2 को क्या करेंगे, स्क्वायर को हम घटा लेंगे, और +3 प्लस है यहाँ पे तो +3 ले लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये यहाँ तक जो है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a के जगह हो जाएगा √2x और माइनस b के जगह 7/2√2। तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे जो है इसको गुना कर लेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे, यहाँ तक तो फॉर्मूला काम करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को गुना कर ले, 7 गुना 7 49, बट 2√2 को 2√2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, है ना, +3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। अगले बार क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एज इट इज, और इसको उधर उस साइड बराबर के उस साइड लेके जाते हैं, है ना। -49/8 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो +49/8 हो जाएगा, और +3 उधर जाएगा तो -3 हो गया, बटे 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 और 1 का एलसीएम 8, 8 में 8 से भागा 1, 1 में 49 से गुना 49, माइनस 8 में 1 से भागा 8, 8 में 3 से गुना 24, ठीक है। इसको घटा के लिख देंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। अगर कोई संख्या इधर वर्क कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, तो बराबर के उस साइड जाके क्या करेगा, रूट का काम करेगा। यानी ये x क्या है, एक वेरिएबल है और इस पर से पावर कांस्टेंट पे जाता है तो क्या देता है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर गया तो इधर आकर रूट का काम करेगा। 49 में से 24 घटेगा तो 25 बचेगा और 8 का 8 है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, और 8 का क्या हो जाएगा, 2√2। तो इस तरह से इसको हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए √2x माइनस 7/2√2 बराबर प्लस माइनस 5/2√2 हो गया, है ना। इसका वर्गमूल निकाल लिए। यहाँ पे लिख लिए √2x, क्योंकि x का मान निकालना है, बराबर ये इसको इधर भेज देंगे माइनस 7/2√2 को। हालांकि पहले इसको ही लिखना था, जो कि इसके आगे प्लस माइनस है, तो अगर ये बराबर के उधर जाता है तो प्लस देगा, इसलिए प्लस चार्ज वाले को आगे लिख लेते हैं। 7/2√2 और प्लस माइनस 5/2√2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2 और 2√2 का, तो 2√2 आएगा। 2√2 में 2√2 से भाग लगाएंगे तो 7 बचेगा, है ना। 1 बचेगा, 1 में 7 से गुना तो 7, प्लस माइनस 2√2 में फिर से 2√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 1 में 5 से गुना तो 5। x बराबर क्या होगा, 7 प्लस माइनस 5/2√2, और यहाँ √2 क्या कर रहा है, गुना, तो इधर आके भाग कर देगा, ठीक ना, यानी इसके साथ गुना कर लेगा। तो यहाँ पे ये भाग कर रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे इसके लिए क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो x बराबर 7 और एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा, 7 प्लस 5/7, 5 कितना 12, अब बटे √2 को √2 से गुना 2, 2 को 2 से गुना 4 हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा। एक मूल निकल गया 12/3, तो 4 तिया 12 यानी 3 हो जाएगा। अब दूसरा एक बार घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2, बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √2 गुना √2 खलिया 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 दूना 4, 1/2। तो इसका दो मूल निकल गया, एक हो गया x बराबर 3, x बराबर क्या मिला 3, और दूसरा क्या मिला 1/2। तो ये दोनों का दोनों मूल निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से है, यही है, 2x² माइनस x माइनस 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसका भी अस्तित्व निकालेंगे। इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। b का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुना c का मान माइनस 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 चौके 32, तो 32 में 1 जोड़ेंगे 33। अस्तित्व है इसका, क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये भी हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ 2x² को क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 2x² को ऐसा क्या लिखेंगे, जो पुनः यही आ जाए √2x का स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो यही चीज आए, √2 गुना √2 खलिया 2, x गुना x स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टोटल में जो है ना हमें क्या लगाना है, यहाँ से यहाँ तक में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 गुना a के जगह पे यही काम कर जाएगा, है ना, √2x हो जाएगा, ठीक ना, √2x, ये इसका स्क्वायर के रूप में काम किया है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab b के जगह ऐसा क्या लिया जाए जो गुना उना करने के बाद इतना बचे, तो हम क्या ले लेंगे 1/2√2 ले लेंगे। तो क्योंकि √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x बचेगा, यानी इसके जगह पे हम b के जगह पे इतना ले लेंगे 1/2√2। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या माने हैं 1/2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। जितना जोड़े हैं उतना क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा 1/2√2 का स्क्वायर, और माइनस 4 है तो माइनस 4 ले लेंगे बराबर 0। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a के जगह क्या है √2x प्लस b के जगह क्या है 1/2√2 का स्क्वायर ले लेंगे, इतना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1/2√2 को 2√2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 8, है ना, माइनस 4 है तो माइनस 4 ले लेंगे बराबर 0। इसको एज इट इज लिख लेंगे, और ये -1/8 बराबर के उधर जाएगा तो +1/8, और -4 बराबर के उस साइड जाएगा तो +4 बचेगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 एक एलसीएम 8, 8 में 8 से भागा 1, 1 में 1 से गुना 1, प्लस 8 में 1 से भागा 8, 8 में 4 से गुना 32। पुनः इसको ऐसा लिखेंगे, और ये इधर क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, यानी वर्क कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, रूट का काम करेगा, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इधर इसको ले लेंगे, वेरिएबल पर से कांस्टेंट पे जाएगा तो प्लस माइनस देगा, और 32 और 1 33/8, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे +1/√2 को इधर लेके आएंगे तो -1/√2 हो जाएगा और प्लस माइनस इतना है तो लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। अगली बार क्या लिखेंगे, √2x बराबर, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे, 2√2 और 2√2 का एलसीएम 2√2, 2√2 में 2√2 से भाग लगाएंगे तो 1 में 1 से गुना 1, प्लस माइनस 2√2 में 2√2 से भागा लगाएंगे 1 में इतना से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, √33 मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना। अगले बार क्या मिलेगा, फिर यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33 बटे, यहाँ 2√2 पहले से था, गुना यहाँ पे √2 से गुना कर रहे हैं, √2 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, √2 यहाँ गुना कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा तो रूट इसके साथ क्या किया, भाग कर दिया, पहले से 2√2 था और यहाँ पे क्या कर लिया, ये यहाँ पे 2√2 पहले से था और यहाँ पे √2 गुना कर रहा है, इधर आके भाग कर दिया इसके लिए, ठीक है। तो अगले बार लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर भाई, x बराबर -1 प्लस √33 बटे √2 गुना √2, 2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, तो -1 प्लस √33 बटे 4, एक हो जाएगा -1 माइनस √33/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, देखिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर b² - 4ac, b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 4√3x का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना 1 b के जगह, c के जगह 3 है तो 3 लिखेंगे, √3 गुना √3, 3 में 4 से गुना करेंगे 48 यानी 48, माइनस 4 चौक 16 को 3 से गुना करेंगे 48, 48 में से 48 गया 0, तो अस्तित्व है ना, अस्तित्व है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं, देखिए क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको a² a के जगह पे कौन काम कर रहा है, 4x, तो 4 का लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a के जगह इतना हो जाएगा, गुना b के जगह कितना का, b के जगह क्या होगा, b के जगह अपने मन से सेट करना है कि इतना आ जाए, तो देखिए 2 दूना 4 है ये है और √3 लाना है, x है तो √3 b के जगह मान लेंगे, गुना करिए 2 दूना 4 और √3, 4 को √3 से गुना करेंगे 4√3x आएगा, तो इसके जगह b के जगह अपने मन से सोचना है और a के जगह, तो एक a² प्लस 2ab, ये b के जगह, अब प्लस b², तो b के जगह यही है, √3 का स्क्वायर कर लेंगे, जितना जोड़े उतना घटा लेंगे, √3 का स्क्वायर और प्लस 3 है तो इधर आएगा, ये +3 का +3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगले बार क्या करेंगे, यहाँ पे ये टोटल a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, a के जगह 2x प्लस b के जगह √3, है ना, इतना का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और प्लस ये +3 का +3 बराबर 0, इतना ये 2x प्लस √3 है, इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर को बराबर रूट के, ये स्क्वायर कर रहा है, बराबर के उस साइड जाके क्या करेगा, रूट का काम, +3 - 3 0 हो जाएगा, बराबर क्या मिला, प्लस माइनस √0, ठीक है ना। तो x बराबर क्या मिल, 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस √3 उधर जाएगा तो माइनस √3 और प्लस माइनस 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, -√3 प्लस माइनस √0/2, x बराबर क्या मिलेगा, एक बार -√3 प्लस 0 कर देंगे तो -√3/2 आएगा, और -√3 में -0 को घटाएंगे तो -√3/2 आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, सो दिस इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी विवेचक लगाएंगे, इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो देन d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, ठीक है। तो b यहाँ पे b के जगह क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना c के जगह 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 चौके 32, 32 में एक गया -31, अस्तित्व नहीं है ये, है ना, माइनस में आगे तो अस्तित्व नहीं है, तो इसे हल नहीं करना है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 में उन सभी सवालों को हल करना है ना, किस विधि से, द्विघाती सूत्र से,
जिसका मूल जो है ना, जिसका मूल क्या है, जिसका मूल अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है उसी को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। 4.3 का है, सवाल नंबर 2 में ऐसा बोला गया है कि उपयुक्त प्रश्न, जो उपयुक्त मतलब जो ऊपर वाला प्रश्न था, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के जो मूल है ना, यही मूल जो है ना द्विघात सूत्र का उपयोग, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र इसी में लगाना है। क्या लगाना है भाई? द्विघाती सूत्र लगा के हल करना है, द्विघाती सूत्र लगा के हल करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही था 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह -7 है तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 2 गुना b के जगह a के जगह 2 गुना c के जगह 3 है तो 3 लिख देंगे, है ना। सती सती क्या हो जाएगा 49, 4 दूना 8 दिया 24, 49 में 24 गया तो 25। ये क्या है? मूल है। मूल क्या है? मूल वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया है तो 25 आ गया तो मूल क्या है? यहाँ पे वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है तो इसमें क्या लगाना है? अब हम लोगों को लगाना है यहाँ से द्विघाती सूत्र लगाना है। तो मूल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 है। तो माइनस बी का मान कितना है? माइनस ऑलरेडी है, माइनस बी का मान 7 है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान अभी क्या निकला था 25, तो 25 हो जाएगा बटे 2 गुना ए के जगह 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा बटे में 4, तो एक बार जोड़ देंगे 7 प्लस 5 बटे 4, एक बार 7 माइनस 5 बटे 4, 7 5 12 बटे 4, तो क्या होगा 4 तिया 12 और यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बटे 2, एगो 3 आ जाएगा, एगो 1 बटे 2 आ जाएगा। फिर दूसरा सवाल इसी तरह से है। दूसरा सवाल में भी वही चीज है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो क्या मिलेगा? b के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 2 हो जाएगा, गुना c के जगह -4। तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा, 4 दूना माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौक 32, 32 और 1 33। मूल वास्तविक है। इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा? द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए द्विघाती सूत्र लगाते हैं, है ना। द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 है, -1 प्लस माइनस बी के जगह -1 है, यहाँ पे देखिए, है ना, प्लस माइनस रूट 33 का वर्गमूल क्या होगा? मतलब 33 का वर्गमूल होगा रूट इसी के अंदर रह जाएगा बटे 2 गुना 2। तो एक बार हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 बटे 4, एक बार हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 बटे 4। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए कि 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह a का मान c का मान रखें तो 48 में 48 आ गया 0। तो 0 आ गया तो क्या है? मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा? द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। द्विघाती सूत्र हम लोग फिर से इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 है ना। तो माइनस बी के जगह -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या आया 0 बटे 2 गुना ए का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 बटे 2। तो यहाँ से कट जाएगा 4 से, 4 दूना 8। तो क्या मिलेगा यहाँ से हम लोगों को? -√3 प्लस माइनस रूट 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। जोड़ेंगे एक बार तो भी वही आएगा -√3/2। इसमें से अगर हम √3 में अगर हम 0 घटाएंगे तो यही आएगा -√3/2 आ जाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 2 गुना c के जगह 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 चौक 32, 32 में 1 घटेगा तो -31 बचेगा। मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है तो इसे हम द्विघाती सूत्र से हल नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।